अच्छा यही है कि तुम गाड़ी चलाओ? देखिए मैडम प्लीज, मैडम मुझे प्लीज माफ करें। साले कुत्ते कमीने, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरी बोटियां बोटियां कर दूंगी ताकि तू आइंदा के बाद किसी लड़की का घर बर्बाद न कर सके। ये सामान उठाओ, इसे गाड़ी में रखो। ये सामान उठाओ और इसे गाड़ी में रखो। शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी करो ना। अरे मैडम ये बहुत भारी है, आप बताएंगे इसमें क्या है? अपने काम से मतलब रखो और मुझे जल्दी पहुंचाओ। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ इस बोरे में क्या है? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हारा काम है गाड़ी चलाना, तो वही करो। जी मैडम। गाड़ी चलाओ। जो मेरा बनता था वो मैंने कर दिया, काट दिया उसे। अब मैं उसे फेंकने जा रही हूँ। अब मुझे फोन मत करना, ना मेरा इंतजार करना। जो उसने मेरे साथ कर दिया है ना, मेरा अब जिंदा रहना बनता भी नहीं है। मैंने अपना बदला ले लिया है। खुदा हाफिज। अरे अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने किसको काट दिया और किसे फेंकने जा रही हैं? आप प्लीज मुझे बताएंगे इस बोरी में क्या रखा हुआ है? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब? तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवर ही रहो। जी मैडम, मुझे पता है कि मेरा काम गाड़ी चलाना है, लेकिन आप मेरी गाड़ी में बैठी हैं और ऊपर से आप काट दिया और फेंकने की बातें कर रही हैं। कराची के हालात बहुत खराब हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे शक हो रहा है आप पे कि आप जिसे काटने और फेंकने की बात कर रही हैं वो शायद हमारी गाड़ी में है। हाँ, तुम सही समझ गए हो। अब गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आप मेरी गाड़ी से अभी इसी वक्त उतरे, चलें। देखिए मैडम, जो भी जुर्म किया है ना आपने, मैं बिला वजह आपके साथ फंस जाऊंगा। आप प्लीज मेरी गाड़ी से उतर जाएं, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा और शोर मचा दूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ, मचाओ शोर, बुलाओ पुलिस। तुम्हारी बात मानेगा कौन? मैं तो मुकर जाऊंगी ये मैंने रखा है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम ही फंस जाओगे। इसीलिए कह रही हूँ चुपचाप गाड़ी चलाओ। देखिए मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी वजह से मेरा घर चलता है। आप ये बहुत बुरा कर रही हैं। अरे आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही है? रात का टाइम है, जगह जगह पुलिस है, जहाँ आपको जाना है मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। लेकिन अगर हमारी गाड़ी उससे पहले चेक हो गई तो हम फंस जाएंगे। देखिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, प्लीज मुझे माफ करें। है कसूर, क्योंकि तुम एक मर्द हो, बस यही कसूर है तुम्हारा। और जो इस बोरी में है ना, वो भी एक मर्द था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम प्यार करते थे एक दूसरे से बहुत। जब मैं चाहती थी ना वो मुझसे शादी करे, वो मुझसे शादी नहीं करता था।
और जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी किसी और के साथ रखी तो उसे तकलीफ हो गई। वो मेरे कमरे में घुस आया और उसने मेरी कुछ तस्वीरें मेरे होने वाले शौहर को सेंड कर दी और फिर मैंने इसे मार दिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जो अब इस बोरी में है। मैंने अपना बदला ले लिया इससे। अब मैं भी नहीं जीना चाहती। अब शायद इसे फेंकने के बाद मैं भी मर जाऊं। इसलिए तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अब तुम कोई होशियारी करने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। मुझे नफरत हो गई है इस मर्द से। अच्छा यही है कि तुम गाड़ी चलाओ। देखिए मैडम प्लीज, मैडम मुझे प्लीज माफ करें। अरे भाई साहब बचा ले मुझे। मेरी गाड़ी में एक औरत बैठी है। मैं करीम ड्राइवर हूँ और उस औरत ने आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और बोरी में बंद करके रखा हुआ है और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। प्लीज आप मेरी हेल्प करें। अच्छा, तो बंदा मरा हुआ गाड़ी में कैसे आ गया? अरे भाई साहब उसने करीम करवाई थी और उसके हाथ में बोरा था। जहाँ से मैंने उसे उठाया उसने कहा ये बोरा उठा के गाड़ी में रख दो। मैंने सामान समझ के गाड़ी में रख दिया और वो औरत किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी जिसमें वो जिक्र कर रही थी कि उसने बंदे को काट दिया है और उसे फेंकने जा रही है। तो मैंने उससे पूछा इस बोरे में क्या है। वो कहने लगी इसमें कटा हुआ आदमी है। तो मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा और शोर मचा दूंगा। तो उसने कहा ये इल्ज़ाम मैं तुम पे लगा दूंगी और उसके पास गोश्त काटने वाला औजार था। फिर उसने मुझे डराया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने पुलिस को बताया। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। देखें वो बैठी हुई मेरी गाड़ी के अंदर। चलेंगे आप प्लीज़ मेरे साथ? अच्छा, वाह क्या औरत है। चलो चल के देख लेते हैं। अरे भाई साहब अरे भाई कहाँ चलेगी वो? अभी तो यही थी। तो कहाँ है वो लड़की? क्यों पागल बना रहे हो? इतनी लंबी कहानियाँ सुनाई तुमने, कहाँ है वो अब? अरे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, अभी यही थी और वो सीधा मेरी गाड़ी में आके बैठी थी। उसके पास एक बोरा था, उस बोरे में उस बंदे की लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। बोरा तो यहीं पड़ा है। वो खुद पता नहीं कहाँ चले गई। शायद वो मुझे पागल बना रही थी। मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, पहले बोरा चेक करो, बाद में पुलिस को बुला दो। हाँ हाँ। ये क्या? इसमें तो गद्दियां पड़ी हुई हैं। अरे ये कौन से आदमी के टुकड़े हैं? अरे आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये बोरा मैंने अपने हाथों से गाड़ी में रखा है और ये बहुत भारी था, जैसे इसमें गोश्त पड़ा होता है। अब ये गद्दियां कैसे आ गई ये मुझे नहीं पता। आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। वो मुझे पागल बना रही थी या मुझसे झूठ बोल रही थी। नहीं नहीं, वो सच बोल रही थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने जो किया अच्छा किया। ऐसे मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। असल में हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे हाँ अम्मी मैं इसमें रेडी हूँ। जी बस मैं निकल रही हूँ। राइड बुक करा ली है। जी सीधा हॉल ही आ रही हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हें मना किया था ना, बोला था ना तुम्हें कि ये शादी नहीं हो सकती। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी तब तुम्हें प्रॉब्लम थी। अगर अब मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं शोर करूँ और सबको यहाँ पे जमा कर दूँ। जो इज्जत बची हुई है ना तुम्हारी, वो भी जाएगी। अरे इज्जत तो मैं खराब करूंगा तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारे शोहर का? तलहा। सुना है बहुत शरीफ आदमी है। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम और मैं कितना करीब थे तो बहुत मजा आएगा। मजा आएगा ना? बोलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अल्लाह के खौफ से डरो। क्या तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है? आज मेरी शादी है, शादी बारात आने वाली है मेरी। ये जुल्म किया ना कर मेरे साथ तो कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। जान से मार दूंगी तुम्हें। हो गई सैंड पिक्स। अब मजा आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई ऑप्शन ना बचे।
और अब कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। टेक ली पिक्स तुम्हारी हस्बैंड ने। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? बताओ क्या मिला? तुम मिलोगी ना मुझे? हाँ भाई, कब तक आ रही है तुम्हारी बारात? क्या बोला तुम्हारे होने वाले शौहर ने? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, टूट गई मेरी शादी, पूरी दुनिया में बदनाम हो गई हूँ मैं। साले कुत्ते कमीने, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरी बोटियां कर दूंगी ताकि तू आइंदा के बाद किसी लड़की का घर बर्बाद न कर सके। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब उस औरत ने आपके टुकड़े किए थे, वो आदमी आप थे। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपसे बहुत डर लग। अरे भैया किससे बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, वो आदमी कहाँ गया जो भी यहाँ पे खड़ा था, जिसको लड़की ने मारा था? कौन सा आदमी? किसको मार दिया? अरे नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। मैं आज अच्छा मैं ये समझ गया। जो आप बता रहे हो ना, ये आम सी बात है। पीछे एक नटी जटी का पुल है, वहाँ एक वाकया हुआ था पिछले दिनों में। एक लड़की ने एक आदमी के टुकड़े करके पानी में फेंक दिए और खुद भी खुदकुशी कर ली। तुम अल्लाह का नाम लो और आयतल कुर्सी पढ़ो और जाओ यहाँ से। कुछ रूहें मरने के बाद आसमान तक नहीं पहुँचती, वो दुनिया में ही भटकती रहती हैं। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। उस औरत की रूह का गुजर हो गया है। अल्लाह का नाम लो और जाओ यहाँ से। यहाँ बहुत खतरा है। जाओ भाई।